नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। तो खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। इस बार सभी गर्मी पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई और जंगल में आग लगने का काम लगातार जारी है। आग का प्रकोप जंगल को लगातार तबाह कर रहा है। ये जो लगातार आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, विशेष रूप से तेंदुखेड़ा उपमंडल की रेंजों में प्रतिदिन आग लग रही है। इस क्षेत्र में लगातार आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। हाथीडोल, इमलीडोल, नरगवा, सहसपुर में भीषण आग जंगलों में लगी है। शुक्रवार को बगदरी सर्कल में आग लगी थी। लगातार इसे बुझाने का कार्य किया गया, लेकिन वन कर्मी लगातार आग बुझाते बुझाते थक रहे हैं। आग लगती है या लगाई जाती है, इस बात की जानकारी नहीं लग पाती, लेकिन लगातार आग लग रही है। वन कर्मी आग से काफ़ी परेशान है। आग लगने से घास के साथ सैकड़ों हरे भरे पेड़ आग की चपेट में आ रहे हैं, जहां दोबारा इसे पनपने के संकेत काफ़ी कम नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आग एक के बाद एक लगती चली जा रही है, विकराल रूप ले रही है और संसाधन काफ़ी कम होते हैं। आग लगने के बाद सैकड़ों एकड़ जंगल की भूमि केवल काली काली दिखाई देने लगी है। हम आपको बता दें कि जंगली क्षेत्र में कई प्रजाति के जंगली जानवर भी रहते हैं, किंतु आग में जंगल की भूमि काली पड़ गई है। हरे भरे पेड़ मुरझाने लगे हैं। अब जंगली जानवर अपना जीवन किस तरह से यहाँ पर जी पाएंगे, ये काफ़ी बड़ा संकट है। शनिवार के दिन खगड़िया बीट के प्लांटेशन में अचानक आग लगी। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। बाद में वन अमला मौके पर पहुंचा। काफ़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन बताया जा रहा कि फायर ब्रिगेड खाली थी, जिसके चलते उससे आग नहीं बचाई जा सकी। वन विभाग के कर्मचारी लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। कम संसाधनों में आग पर काबू पाना है। जंगल विकराल है और संसाधन काफ़ी कम। ऐसे में दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। लगातार अलग अलग बीट में अब तक लगभग 7 स्थानों पर ये आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। अधिकारी भी मानते हैं कि संसाधन काफ़ी कम है। ऐसे में स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं अधिकारी। अधिकारी तेंदुखेड़ा, आज जो हमारे विगत 3-4 दिवस से आग का बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है, उसके संबंध में मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली इस वर्ष जो है तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण और गर्मी जो है बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और पिछले वर्षों में कुछ बारिश हो गई थी, जिसके कारण से आग उतना ज़्यादा नहीं लग पाई थी। इस वर्ष हर क्षेत्र में 2-3 दिवस से बहुत ज़्यादा आग की समस्या देखने में आ रही है। इसके लिए हम लोग प्रॉपर गश्ती की एक टीम बनाई हुई है। वो गश्ती भी कर रहे हैं, और जहाँ भी सूचना मिलती है तो सभी बीट गार्डों से ये निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग सभी गांव वालों से संपर्क में रहें, और जैसे ही आग की सूचना प्राप्त होती है अपने सुरक्षा श्रमिक और आप स्वयं उपस्थित होकर आग को कंट्रोल करने में मदद करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आग जो फैल रही है उसमें हम नियंत्रण पा सकें। फिर भी देखने में आ रहा है कि इस वर्ष जो पिछले वर्ष की तुलना में है बहुत ज़्यादा आग की समस्या हो रही है। तो अभी आगे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम गांव वालों को अपने मतलब सहयोग के लिए प्रोत्साहित कर सकें। उसके लिए जो भी हम लोगों से बन सकेगा, समिति के माध्यम से हम इनको लास्ट में प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध करवाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो आग लग रही है उसको तुरंत बुझाया जा सके। धन्यवाद। ऐसे में जंगल की आग पर काबू कर पाना काफ़ी मुश्किल नजर आता है। तेंदुखेड़ा से सोनू यादव की रिपोर्ट।
दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक मां के द्वारा 3 वर्षीय बेटी की जान लेने का प्रयास किया गया। जी हां, आपने ठीक सुना, एक मां अपनी बेटी की दुश्मन बन गई है। बताया जाता है कि जो महिला है उसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। तेंदुखेड़ा क्षेत्र में एक महिला अपनी 3 वर्षीय बच्ची के साथ घूम रही है। लगातार उसके द्वारा एक दिन मासूम बेटी के साथ मारपीट की थी। बाद में किसी तरह से लोगों के द्वारा उसे बचाया गया था। एक माँ आज सुबह अपनी बच्ची को लगातार पीट रही थी, उसके बाद गर्दन दबाकर उसकी जान लेने का प्रयास किया। इसी बीच वहाँ से जो है वो ये बताया जाता है कि रेंजर गुजर रहे थे, उनके द्वारा देखा गया कि एक महिला जो है बच्ची को मारने का प्रयास कर रही है। रेंजर के द्वारा तत्काल ही महिला को रोकने का प्रयास किया। महिला के द्वारा रेंजर देवेंद्र गुर्जर से काफ़ी अभद्रता की और उनके सारे कपड़े फाड़ दिए, वर्दी फाड़ दी। इसके बाद भी वह नहीं माने और सीधी बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसका उपचार कराया, उसकी जान रेंजर देवेंद्र गुर्जर अगर नहीं होते तो आज बच्ची जिंदा नहीं होती, क्योंकि महिला के द्वारा उसका गला दबाया जा रहा था। मासूम बेटी के मुंह से खून तक आ गया था। महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या कहते हैं रेंजर देवेंद्र गुर्जर, आइए आपको सुनाते हैं। आज दिनांक 16 मार्च को मेरे द्वारा कार्यालयीन कार्य से मैं दमोह जा रहा था, तो बहेरिया टेक पर मेरे द्वारा देखा गया कि एक महिला एक बच्ची को, जिसकी उम्र 3 से 4 साल रही होगी, उसका गला दबा रही थी वो। तो हमने ड्राइवर को रोका, हमने ड्राइवर से रोककर हमने महिला से पूछताछ की इस बारे में, लेकिन वो महिला कंटिन्यू बच्ची का गला दबा रही थी। तो हमने उसको अलग किया, जिससे झूमा झटकी में उसने हमला किया और हमने बच्ची को रेस्क्यू किया जल्दी से। और तेंदुखेड़ा के टीआई साहब को हमने फ़ोन किया, उन्होंने भी बहुत जल्दी शीघ्रता दिखाते हुए रिस्पॉन्ड किया और अतिशीघ्र ही वो मौके स्थल पर पहुँचे। हमने बच्ची को उनके सुपुर्द किया, उसके बाद मैं दमोह की ओर रवाना। इस संबंध में हमने CBMO श्री बागरी से चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया। अभी एक अज्ञात बच्ची अपना नाम लक्ष्मी बता रही है। 2 लोग और पुलिस से प्रियांशु सिंह मुलाजा कराने लाए बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराने। बच्ची के पिताजी का नाम अशोक बता रही है और गांव का नाम अभी नहीं बता पा रही है, अज्ञात है। बच्ची 3 साल की है और गांव के कुछ लोगों का कहना है कि जो उसकी माँ थी कुछ विक्षिप्त अवस्था में बच्ची को उधर गाँव में छोड़ के चली गई है और अभी जो भी है आगे पुलिस की जांच में है। बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची की हालत सामान्य है और थोड़ी चोटें हैं, उसे गिरने जैसी लग रही हैं, जैसे बच्ची गिरी हो ज़मीन में, बाकी कोई गंभीर चोटें नहीं हैं। भाई, मासूम बेटी को कुछ लोग गोद लेना चाहते हैं, लेकिन नियम काफ़ी अधिक हैं। उनका कहना है कि अगर बेटी उन्हें मिल जाए तो वह अपने परिवार में रखने के लिए तैयार है। बताओ। इसकी माँ इसको बहुत मारपीट कर रही थी, तो 2-3 दिन से देख रहे थे हम लोग, तो फिर इसको पुलिस प्रशासन में लेके आए। तो उन लोग से हम मांगना चाहते हैं कि जो बच्ची को गोदनामा हमको दे सकें, तो हम इसका पालन पोषण अच्छी तरीके से करेंगे। क्या लेना चाहता अभी? क्योंकि हमारे पास 2 बच्चा है, बिटिया है नहीं है, तो हमको भगवान दे रहा बिटिया, तो हम इसको लेना चाहते हैं। देखने लायक होगा प्रशासन इस मासूम बेटी को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाता है। तेंदुखेड़ा से सोनू यादव की रिपोर्ट। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।